नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल वर्मा। बात करते हैं कि 40 से 50 की उम्र में कौन-कौन से विटामिन इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल से ज़्यादा है, तो ये 3 विटामिन लेना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, विटामिन्स का एब्ज़ॉर्प्शन कम होने लगता है। ये 3 विटामिन हैं, नंबर 1 विटामिन डी, नंबर 2 विटामिन बी12, नंबर 3 विटामिन सी। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी मेनली कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन में सहायक होता है। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है। अगर विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है। विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए सहायक होती है। विटामिन डी कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी के लिए अच्छी मानी जाती है। विटामिन डी की अगर कमी 40 टू 60 नैनोग्राम पर एमएल से कम है, तो सप्लीमेंट की ज़रूरत है। सप्लीमेंट हम कई तरह से देखते हैं। फर्स्ट हम डाइटरी सप्लीमेंट बढ़ाएंगे, जैसे कि लीवर, एग, फिश, मिल्क में मिलता है विटामिन डी, इनकी हम डाइट में बढ़ा देंगे मात्रा। सेकेंड है कि हम सन एक्सपोजर में जाएंगे। सन एक्सपोजर डेली एटलीस्ट 1 आवर्स होना चाहिए। ये अलग-अलग कंट्री में इसका टाइमिंग अलग-अलग होता है। जैसे इंडिया के लिए जो इसका मेन टाइम है, वो है 10 मॉर्निंग 10 एएम से लेके आफ्टरनून 3 पीएम तक, क्योंकि जीनथ एंगल पे एक रेडिएशन जो होता है, वो विटामिन डी की सिंथेसिस जो स्किन में होती है उसके लिए प्रमोट करता है। इंडिया का जीनथ एंगल जो है, वो 10 एएम से लेकर 3 पीएम तक जो रेडिएशन आते हैं बेस्ट माने जाते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट जो होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन डोज, मेंटेनेंस डोज। इनिशिएशन डोज जो होता है उसमें हम 6000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक देते हैं, 3 महीने के लिए देते हैं। मेंटेनेंस डोज होता है, इसमें हम 6000 इंटरनेशनल यूनिट जो कैप्सूल होता है, इसको मंथली देते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। बात करते हैं विटामिन बी12 की। बी12 जो विटामिन है, ब्रेन को एक्टिव और शार्प रखता है। अगर विटामिन बी12 की कमी होती है, तो कई बार कन्फ्यूजन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने लगता है, लो एनर्जी फील होता है, क्योंकि विटामिन बी12 आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक फील करते हैं। कहीं न कहीं विटामिन बी12 हार्ट मसल के लिए भी अच्छी मानी जाती है। अगर विटामिन बी12 की कमी है, तो इसको पहले तो हम डाइटरी सप्लीमेंट लेंगे। लीवर होता है, फिश होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सबको खाएँगे। अगर फिर भी विटामिन बी12 का लेवल कम रहता है, तो सिंपल एक कैप्सूल आता है न्यूरोबियन। न्यूरोबियन को हम डेली 1 कैप्सूल ले लेंगे, डेली 1 कैप्सूल, लेकिन इसको 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। 6 महीने तक हम लेंगे, तो ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएँगी। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है एंटी एजिंग विटामिन बोलते हैं, क्योंकि जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनका क्लीनअप विटामिन सी करता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं इसको। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, बॉडी में कोलेजन को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी मेनली जो है सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। अगर विटामिन सी रिच फूड खाएंगे तो विटामिन सी की कमी नहीं होती। जैसे सिट्रस फ्रूट में आता है, ऑरेंज आता है, ब्रोकली आता है, शिमला मिर्च है, या खट्टे फल जो भी होते हैं, उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो विटामिन सी की जो 500 मिलीग्राम टेबलेट आती है, इसको हम कंटिन्यू खा लेंगे 3 मंथ्स तक। अभी हमने बात करी 3 विटामिन के बारे में, विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन सी। ये बेसिक फाउंडेशन बॉडी के बनाते हैं। इनके साथ-साथ हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट और भी लेने चाहिए, जैसे कि विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है, तो उसके लिए हमारा जो फूड है वो कलर्ड होना चाहिए। डाइट शुड बी कलर्ड, जैसे कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, टोटली कलर्ड डाइट होनी चाहिए। और व्हाइट चीज़ों से बचना है, जैसे कि व्हाइट साल्ट कम खाना है, इसकी जगह पे हम ब्लैक साल्ट या रॉक साल्ट लेना है। व्हाइट शुगर कम खाना चाहिए, इसके जगह पे मुझे ब्राउन शुगर लेना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करना है। ये सब अगर आप करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी।